हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साइंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ी ही लेटेस्ट डिस्कवरी है जो कि स्वीडन में हुई है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की कि ये जो डिस्कवरी है ये स्वीडन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है ये क्या होते हैं और ये जो एलिमेंट है ये हमारे लिए क्यों इतने जरूरी है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो डिस्कवरी हुई है ये हुई है स्वीडन में। स्वीडन के एक एरिया के अंदर स्वीडन की ही सरकारी कंपनी जिसका नाम है LKAB, उसने ये डिस्कवरी की है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भंडार मिला है रेयर अर्थ मेटल का वो यूरोप का लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा भंडार हो सकता है यूरोप का। इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इन स्वीडन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स जो है ये होते क्या हैं और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डिस्कवरी थी सबसे पहले देखते हैं इसका जो सिग्निफिकेंस है यूरोप के अंदर इतना ज्यादा क्यों है इस डिस्कवरी का। ये जो डिस्कवरी हुई ये हुई कहाँ पे, स्वीडन के अंदर एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं किरूना रीजन। स्वीडन का जो नॉर्दर्न उत्तरी भाग है ना, नॉर्दर्न जो रीजन है वहां पे ये किरूना रीजन प्रेजेंट है और वहां पे माना जा रहा है कि कम से कम ये जो पूरा भंडार मिला है वो 1 मिलियन मैट्रिक टन का है। 1 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड। अब ये यूरोप के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक यूरोप जो था वो अपनी क्षमता के लिए जितनी उनको जरूरत थी रेयर अर्थ मेटल की उसके लिए डिपेंड किस पे था, चाइना पे। जितना यूरोप को जरूरत होती न थी ना इनकी रेयर अर्थ मेटल्स की, उसका 98% यानी 98% तो अकेला चाइना से ही एक्सपोर्ट करता था। और अब अगर मानो कि भगवान ना करे कोरोना जैसे हालात अगर नियर फ्यूचर हो जाते हैं तो ये जो सप्लाई थी कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो सकती थी। अब यूरोप को चाहिए क्यों था, क्योंकि यूरोप क्या कर रहा था, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट कर रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन पे या जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं फोसिल फ्यूल्स को छोड़ने की यानी उनका एक ऑल्टरनेट तैयार कर रहा था ग्रीन एनर्जी की तरफ। और उसी दिशा में जो सबसे मेन रोल आता है वो आता है ग्रीन अर्थ मेटल्स का। और इसीलिए यूरोप इन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा था। अब ये जो डिस्कवरी है ये ना सिर्फ स्वीडन के लिए ना सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव हिट था। क्यों, क्योंकि आफ्टर कोरोना जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो मेनली क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो डिपेंडेंसी है ना चाइना पे कहीं ना कहीं वो उस डिपेंडेंसी को कम करे। रेयर अर्थ एलिमेंट के जो जरूरत थी उनको चाइना से उसको वो लॉन्ग टर्म में कैसे भी करके कम करे। तो ये जो डिस्कवरी है इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है वेस्ट के लिए। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, अगर साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। तो उस पीरियोडिक टेबल में 15 लेंथेनाइड्स होते हैं और दो और एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम और येट्रियम। ये 17 मिलके बनाते हैं आपके 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब इनका यूज क्या है, जो स्कैंडियम है ये मेनली टीवी में यूज होता है या फिर ये जो आपके फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं उनमें यूज होता है। येट्रियम का हम मेनली मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, ये कैंसर में भी यूज होता है, ये अर्थराइटिस में भी यूज होता है। बाकी इनके जो सिग्निफिकेंस है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, कम्युनिकेशंस के लिए, स्पेस शटल के जो कंपोनेंट है उनमें भी इनका यूज होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ। एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका नाम है सीरियम। ठीक है, वो जो सीरियम है वो नासा अपने स्पेस शटल्स में यूज करते हैं। सीरियम को नासा के जो स्पेस शटल्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए सीरियम का यूज होता है। जेट इंजन को प्रिपेयर करने के लिए, ड्रोन बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा जो अब इसकी डिमांड बढ़ी है वो हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्योंकि अब जितनी भी कार प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। जो आपकी पहले प्रोसेस थी उससे अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दिखाई दे रहा है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड का टोटल का 6% जो है वो इंडिया के पास प्रेजेंट है और ग्लोबल आउटपुट का 1% जो है वो इंडिया करता है। लेकिन इंडिया में भी कौन, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो अथॉरिटी है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन एलिमेंट्स को माइन करे, इनकी माइनिंग करे और
जिस मिनरल के साथ ये प्रेजेंट है किसी भी फॉर्म में, तो इनको एक्सट्रैक्ट करे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की। इसके साथ साथ एक जो मेजर फोकस होता है ना IREL का, वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक अथॉरिटी को थोरियम प्रोवाइड करना, और उस थोरियम को गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करती है, मे बी फॉर न्यूक्लियर पर्पस, फ्यूल के लिए, या फिर मेडिसिनल पर्पस के लिए। अभी ये जो टॉपिक है ये हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसका मेजर रीजन जो है, माना जा रहा था कि चाइना जो है ग्लोबल जो मार्केट है उसमें जो चाइना का डोमिनेशन था वो 90% था। चाइना के पास इतना ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट था, तो मेनली जो कंट्रीज थे वो चाइना पे डिपेंड थे रेयर अर्थ एलिमेंट के। लेकिन अब चाइना कहीं ना कहीं 60% के साथ अपनी जो ग्लोबल डोमिनेशन वाली पोजीशन है उससे थोड़ा नीचे आया है। और ये आया किसकी वजह से है? क्वाड कंट्रीज की वजह से। अब आप में से कुछ लोगों को क्वाड का नहीं पता होगा, क्वाड मीन्स चार। तो वो कौन सी चार कंट्रीज है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम जो है अपनी जो निर्भरता है चाइना पे वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं इन केस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन अभी तक भी माना यही जा रहा है कि जो डोमिनेंट पावर है वो अभी भी चाइना के पास ही है। चाइना ही मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनको कंट्रोल करता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये जो टॉपिक है क्लियर करने की कोशिश की है, और कुछ हद तक आपका क्लियर हुआ भी होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।